तो भाई साहब चाइना पीछे हट जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका कुछ करे ना करे वो बात की बात है, सबसे पहले चाइना अपना हाथ झाड़ेगा, बोलेगा भाई साहब कल से यू आर ऑन योर ओन, तुम अपना मैं तुमको नहीं जानता। नहीं, तुम अपना खाओ, अपना बिल दो भैया। क्योंकि देखिए एक ऐसी न्यूक्लियर बात है जिसमें ठीक है पाकिस्तान बिक गया, AQ खान उनका बिक गया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़े देश केयरफुल रहते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया, दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये मेदवेदेव का एक डेस्परेशन वाला बयान है, और मुझे नहीं लगता कि रशियंस को ऐसा बयान देना चाहिए कि हम किसी को न्यूक्लियर वेपन दे देंगे, वो भी ईरान जैसे रोग स्टेट को। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में क्या कहा गया? ईरान को मिला रूस चीन का समर्थन। पुतिन के साथ मीटिंग करने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। ईरान ने कहा इन हालातों में रूस ईरान का करीब आना बेहद जरूरी। अब आप जो ये कह रहे हैं, एक तरफ वो स्टेटमेंट कि हम दे सकते हैं न्यूक्लियर, या कोई भी दे सकता है हम में से जो साथ खड़े हैं, और साथ में ये कहना कि हमको चीन के साथ, दोनों को साथ में आना बहुत जरूरी। देखिए साहब, सिंपल सी बात है, चीन को आज की फिक्र क्या है कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट बात करी है ईरान के अंदर, जो कह रहा है कि 400 अरब डॉलर के जो उसने MOU साइन करे हैं, उसका क्या होगा, ईरान के तेल क्या क्या होगा। देखिए चाइना की यह फिक्र है, चाइना की यह फिक्र नहीं है कि ईरान में हो क्या रहा है, यानी कि जो ईरान में हो रहा है उसके बाद नतीजे क्या हैं, उसकी चाइना को फिक्र है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी समय स्पाइरल ऐसा भड़केगा, इसका हाथ से बाहर चले जाएगा कंट्रोल, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चीन कह रहा है। चीन जो कह रहा है उसके चीन के इतने इंटरेस्ट वहां पर हैं कि चीन कुछ भी नहीं करेगा। चीन सिर्फ इस वक्त धमकी इसलिए दे रहा है कि फर्दर मत मारो, अब इसको यहां रोक दो, आगे मारने की जरूरत नहीं है, और इस युद्ध को सिर्फ बाइपोलर रहने दो। मतलब इट इज बिटवीन ईरान एंड इजराइल। रूस भी नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल आंकड़े से एकदम सहमत हूं, कोई नहीं आएगा इसमें, क्योंकि किसी का इसमें भला दिखता नहीं है। और जहां तक परमाणु बम की बात है, अरे वो कौन किसको देगा, वो दे दिया तो आपने हंगामा क्रिएट कर दिया। यू क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। आपकी चादर है, आपने बीच में बम रख दिया, चादर का क्या होगा? चादर का क्या होगा? लेकिन सर हॉर्मुज के अगर चोक कर दिए जाने की वजह से ये चिंता है, तो हॉर्मुज के चोक करने से होगा क्या, और क्या चीन की सबसे बड़ी चिंता है? ये देखिए जरा, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला, हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको आप हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं, उसको बंद करने का प्रस्ताव ईरान की संसद में प्रस्ताव पास किया गया। ऑयल एंड गैस की सप्लाई पर बहुत असर पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि भारत में जो आप पेट्रोल डला रहे हैं, ये $125 के आसपास पहुंच सकता है, और क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच सकती है $80 पर बैरल, या इससे ज्यादा हो सकता है इसका दाम। चीन की मेन चिंता यह है कि उसका ज्यादातर, उसकी इकोनॉमी को चलाने वाला जो तेल है वो हॉर्मुज से ही आता है। अब ये अगर ऐसा है तो कि ईरान चीन को तेल लेने भेजने वाला है क्या? नहीं, अब देखिए बात यह है कि इसमें अब चाइना के पास दो सूरत हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से सऊदी अरब का है, अगर हूथी वहां पे एक्टिव होते हैं तो सऊदी अरब को भी मुश्किल होगा तेल बेचना, चाहे इधर से बेचे चाहे उधर से बेचे, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब चाइना और रूस और पास आएंगे, क्योंकि रशिया जो है इट इज अमंग द चीफ सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना। फिर चाइना बोलेगा कि अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में ईरान का सिर्फ एक गेम है, और ईरान का यह गेम है कि इतना रायता फैलाओ, इतनी मुसीबतें करो कि दुनिया इजराइल और यूएस के ऊपर दबाव डाले और बोले कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी आपने तबाह कर दी, देख रहे हो क्या कर रहे हो, बंद करो, ये बंद करो। इसलिए वरना देखिए ईरान से कौन तेल खरीद रहा है आज की तारीख में? ये जो बता रहा है यमन हूती विद्रोही, देखिए ये आप जरा नक्शे में स्थिति के हिसाब से भी समझ लीजिए। ये जो जल डमरू कहते हैं, डमरू बीच में सकरा होता है, दोनों तरफ चौड़ा होता है, तो ये देख लीजिए बीच की ये सक्रिय स्थिति, और ये दोनों तरफ चौड़ा। फारस और अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेट है, इसको आप कहते हैं हॉर्मुज जल डमरू। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब अगर ईरान ये फैसला ले लेता है, ईरान ने अगर ये फैसला लिया है कि इस जगह को चोक कर लिया जाएगा, अगर मान लीजिए यमन के जो हूती हैं वो भी इसके समर्थन में आ जाते हैं और यहां बम मारने लगते हैं, धीरे धीरे ये क्राइसिस हो जाती है, तो ये मुश्किल बहुत हो जाएगी सर। ये लेकिन ये चाइना, माफ कीजिए ईरान, उसका अगर रीजन डेट्रे यही है, इसी को बेच के खाता कमाता है, मान लीजिए उसने कह दिया कि आज से मैं नहीं बेचूंगा, तो तुम्हारी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल सही आपने मुद्दा पकड़ा। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा इलाका है, जो हॉर्मुज है स्ट्रेट, इसके बाद 3 लोग अधिकार है। यूए का भी अधिकार है, उधर अधिकार इसका ओमान का भी है और ईरान का भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उनका
सर्वस्व उनका है, उसको बंद करना उनके पार्लियामेंट ने जो बोला है, इसका मतलब यहां से जो होगा, जब तक तीनों में आपस वैसे ये बंद करने का फैसला इनका जो अपना SEZ होगा वहीं तक का ले सकते हैं, वहीं तक का ले सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक इनका जो पानी है जहां तक, बस वहीं तक ना। बिल्कुल सही, जो नहीं इनका जो टेरिटोरियल वाटर है वहां तक ले सकते हैं। कुछ कह रहे हैं इसमें गौरव आ रहे हैं जी, मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने जब पिछली बार करा था, जब ईरान इराक वॉर हुआ था, सबको सबक सिखाने के लिए इन्होंने सीधा करा। देखिए नेवी उसकी ना के बराबर है, वो मेनलैंड ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मारता है। अच्छा। इसका यहाँ पे कायदे से तो अपना इकोनॉमिक जोन तक बंद कर सकता है वो, कायदे से। लेकिन जब ईरान बंद करेगा, ईरान बोलेगा इस पूरे इलाके में जो जल डमरू है, इस पूरे इलाके में अगर कोई जहाज का मिसाइल मार देंगे, क्या नहीं करता। वो दादागिरी है ना, वो तो वो दादागिरी। ईरान के फैसले से एक्शन में अमेरिका, अगली खबर देखिए, अमेरिका ने कहा होर्मुज जल डमरू को बंद ना करे ईरान। अमेरिका ने चीन से दबाव डालने के लिए कहा है। अब अमेरिका चीन से कह रहा है कि तुम उसको बोलो बंद ना करे वहां। चीन का 80% जाता है। हाँ, चीन कह रहा है मैं तो यही चाहता हूं। अब मैं कहूंगा अमेरिका का नाम लेके देखो, वो भी यही चाह रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा कि तुम ऐसा ना करो। जी, लेकिन वही बात है, ईरान में अब बात चल रही है, मरता क्या ना करता। कुछ ना कुछ तो ईरान को रेडिकल करना पड़ेगा, क्योंकि अब IAEA का भी फैसला आ गया है, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है कि कुछ तो भयानक हुआ है फर्डो में। अच्छा, कुछ तो खतरनाक हुआ है वहां पे। अब देखिए वो लोग एक्सेस तो दे नहीं रहे किसी को, लेकिन वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अब ये रजीव, आप देखिए ना, 2-3 चीजें खमेनेई ने अपने सक्सेसर के तीनों के नाम बता दिए कि इनमें से देख लो। अपने बेटे को अलग कर दिया उसने, मुस्तफा को अलग कर दिया। तीसरी चीज है कि आपने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे प्रहार करा, अमेरिका ने। चौथी बात है उनकी बैलिस्टिक मिसाइल, उनके ड्रोन का जो सिस्टम था, लॉन्चर थे, आपने नस्ते नाबूद कर दिया। अब ईरान करे तो क्या करे, और अगले 1 हफ्ते 10 दिन में जो इजराइल के ऊपर मिसाइल मार रहा है, उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये जो अभी अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस पे, अभी तक आपने देखा पिछले 8-10 दिनों से इनके प्रॉक्सीज अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन उस समय तक, मान लीजिए जब तक इनको ये समझ में आता है कि अब तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल, तब तक अगर इन्होंने होर्मुज को बंद रखा तो क्या बड़ा आप एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, खास तौर से एशिया में? शुरू हो गया है। हाँ। नहीं, देखिए ऐसा है, लेकिन फिर भी हर देश के पास अपने 20-25 दिन का स्टॉक रहता है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट क्राइसिस होगी। और अभी ये बंद नहीं हुआ है। मेरा आकलन ये है कि हॉर्मुज को बंद करना इनके लिए ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये जो ईरान से आने वाला तेल है, एक तो ये सस्ता पड़ता था, दूसरा इसका इंश्योरेंस वगैरह में भी उतना नहीं लगता था जितना रशिया से आने वाले में लगता था। आपने सही बात कही, इसलिए ये वाली बात बढ़ गई है। अभी क्या होगा, वहां से जितने भी आएंगे शिप्स, उसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसकी वजह से तेल का दाम बढ़ गया है। अगली खबर भी देख लीजिए, लॉन्च पैड पर ही मिसाइल पर अटैक। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को कैसे तबाह किया। एक बड़ा विस्फोट हुआ, मिसाइल तबाह, और जब यहाँ ये तबाही हुई है तो ये लॉन्च पैड भी बचा नहीं होगा। तो न सिर्फ मिसाइल तबाह कर दी गई, लॉन्च पैड, ये देखिए, ये ऐसे लॉन्च पैड वहां स्वाहा किए जा रहे हैं एक के बाद दूसरे। और ये लॉन्च पैड अगर खत्म होंगे तो मान लीजिए मिसाइलें बची भी रह जाती हैं तो उछालेंगे किससे फेंकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये लेकिन उधर से फिर भी मिसाइलें चलाई जा रही हैं। आज दोपहर तक लगातार ईरान ने इजराइल में अलग अलग जगहों पर मिसाइल वर्षा की है। देखिए ईरान, दिनेश, कोई बहुत छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, 9 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। सिविलाइजेशनली अगर आप देखते हैं तब भी अपने आप में सक्षम देश है। लेकिन 1979 के बाद से हम कहेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में चला गया। उसकी वजह से इस देश की जो हानि हुई है, और जो इसका वो रेडिकलिज्म आया है, और इसने 3 अपने जो उस तरह के प्रॉक्सीज क्रिएट किए इजराइल को खत्म करने के लिए, वो इसकी जो विरासत बनी वही इसके लिए सबसे घातक बनी। अब बात यह है कि ये लोग, ये देखिए एक क्षमता देखिए इजराइल की, कि लॉन्च पैड पर ही मिसाइल को देख करके मार दिया। ये बहुत बड़ी क्षमता है। अगर आप ये चाहते हैं, इसका मतलब आपका सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस है, आप जानते हैं कहां से लॉन्च होने वाला है। ये अभी आप आते हैं, इसका मायना, इसका मतलब आपकी सैटेलाइट लगातार देख रही है कहां पे आपने मिसाइल तान दी। आपके पास या तो यूए की तरफ से आप कर रहे हैं निरीक्षण, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैटलफील्ड इज टोटल एंड कंप्लीट। ये समझ लीजिए। और यूएई को और सऊदी अरब को इस समय जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो किस तरीके से देख रहा होगा सर, वो भी बताइएगा। लेकिन ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल की ताकत, एक साथ उड़ती हुई दिखी मिसाइलें, बारूद के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। इजराइल पर अटैक कर रहा है ईरान। ये वीडियो जारी किया गया है, और ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया। जब आपको वीडियो जारी करना पड़े ना, तो मुझको लगता है फिर आप असल में जारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वीडियो जारी करना पड़ रहा है। अपना भाई मीम बना रहा है। हमें नहीं, जो कहता है कि अभी पनिशमेंट मिलेगी और रेट्रिब्यूशन होगा, और ज़ायनिस्ट स्टेट को, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है, लग रहा है पीआर एजेंसी ने बनाया है। और आप अगर खमेनेई का ट्विटर हैंडल देखेंगे, एक्स पे जाके देखेंगे, तब आप देखेंगे कि वो स्कल बना रहा है, और वहां पे वो स्टार
जो है इजराइल का जो एम्बलम है वो बना रहा है और ये मीम बना रहा है। अब ये मीम वॉरफेयर पे आ गए हैं ये लोग। मीम वॉरफेयर जी, और सबको दिखाने के लिए ये क्यों वीडियो जारी कर रहे हैं, हमने इतनी मिसाइलें मारी हैं क्यों? अगर भाई आप ये जारी करो कि ईरान के जो एयरफोर्स है, ईरानियन एयरफोर्स तेहरान के ऊपर उड़ रही है, तब हम मानेंगे। मिसाइल तो मार सकते हो आप, मारो मिसाइल 100 और मारो, लेकिन भाई आपकी एयरफोर्स कहां है? मैं ये जानना चाहता हूं आपकी नेवी कहां है? और उसमें जब अपना सक्सेसर आप घोषित कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को अपने आप संदेश जाता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस, अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। हमने ईरान पर हमला नहीं किया है, हमने किसी नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ 3 परमाणु ठिकाने उड़ाए हैं, हमने किसी और जगह को निशाना नहीं बनाया। और अगर ऐसे में हमारे किसी जगह को निशाना बनाया जाता है तो फिर हम जवाब देंगे। जेडी वांस ने ये बात कह दी है। यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जेडी वांस जो कह रहे हैं, बाकी नेता जो कह रहे हैं और ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं लेट्स मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, अभी ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है। नेक्स्ट ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। अमेरिका और अमेरिकी हितों पर हमला मंजूर नहीं, अगर अमेरिका पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। ये अब यहां से जो ये बॉम्बर्स के बॉम्ब गिराने के बाद जो बाकी बॉम्ब मुंह से गिरते हैं वो सब गिरने शुरू हो गए और अभी की हालत में ईरान के पास और उसके साथियों के पास कुछ दिख भी नहीं रहा है ऐसा कि वो आएंगे। साथी आएंगे नहीं, ईरान कुछ कर पाएगा नहीं। भाई साहब, पतीले के नीचे वाली जो खुरचन है ना, हाँ। अब ये 1-2 दिन में, 5-10 दिन में, मतलब मैक्सिमम वीक, आप वीक 10 डेज लगा लीजिए, ये पतीले की खुरचन में आ जाएंगे ईरान के पास। तो अब ये कुछ करेंगे, हूथियों के थ्रू कुछ करेंगे, राइट? कुछ हो सकता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर को 4 दिन पहले इजराइल ने निपटा दिया। किसी और आतंकवादी संगठन के थ्रू कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अमेरिकन ट्रूप्स मरते हैं बाय द वे या नुकसान होता है, फिर अमेरिका वापस पलटवार करेगा। और मुझे लगता है इस बार अमेरिका को क्लियर हो गया कि अगर कोई भी आतंकवादी, देखिए भारत ने क्या करा, ऑपरेशन सिंदूर, बोला कि साहब ये तो ये जो पहलगाम पे अटैक हुआ, माफ करिएगा, पहलगाम पे अटैक हुआ, बोला कि साहब ये तो आतंकवादियों ने करा। जब पाकिस्तान ने कुरकुर करी तो फिर हमने उनके सैन्य ठिकानों पे मारा। यही चीज अमेरिका को भी क्लियर हो गई है, पहले से क्लियर थी, अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। अटैक कोई भी करे, कोई भी करे अटैक, मार तेहरान को पड़ेगी, मार उसको पड़ेगी जो पाल रहा है, जो पाल रहा है ऐसे